तो देखिए ये है मिसलेनियस का फर्स्ट क्वेश्चन। तो इसे ज़रा हम समझेंगे। यहाँ पे आपको दे रखा है ए मैट्रिक्स और यहाँ एक मैट्रिक्स सिस्टम आपको गिवन है जो कि मैंने नीचे लिख लिया है। अब ये जो मैट्रिक्स सिस्टम है इसको आपको प्रूफ करना है और यहाँ आई जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और ये जो आपका मैट्रिक्स है आइडेंटिटी मैट्रिक्स उसका भी ऑर्डर 2 है। दोनों मतलब ये तो 2 ऑर्डर का है तो आइडेंटिटी भी 2 ही का होगा। और यहाँ पे हमें ये LHS RHS के बराबर प्रूफ करना है सभी नेचुरल नंबर के लिए। इसका मतलब यहाँ पे हम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन यूज करेंगे जो कि आपने 11th क्लास में पढ़ा था। तो सबसे पहले देखेंगे कि मतलब जब भी ये सिंबल होगा तो इसका मतलब ये सभी नंबरों के लिए इस सिस्टम को इसके बराबर प्रूफ करें। तो इसका मतलब PMI लगाएं। तो देखिए हम यूज करते हैं PMI लगाना। तो PMI कैसे अप्लाई करेंगे? तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे आपको पहले इसकी वैल्यू और RHS की वैल्यू दोनों LHS RHS की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी तभी आप PMI लगाएंगे। इसका मतलब यहाँ पे कुछ मैं ऐसे लिखता हूँ ए को ऐसे रहने दीजिए। आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसे लिख लीजिए B और A की जो वैल्यू है वो भी पुट अप कर लीजिए 0 1 0 0 और इसकी होल पावर n है। ऐसी फिर AN आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 प्लस AN माइनस 1 B लिखेंगे। अब जो आपको A गिवन है A कितना गिवन है उसको लिख लीजिए। A है आपके पास 0 1 0 0 तो ये लिखेंगे आप। अब इसके बाद इन सबको सिंप्लीफाई करना है तो इसका मतलब ये होगा आपके पास A 0 0 A ऐसे ये भी 0 B 0 0। अब यहाँ पे इसकी होल पावर n लिख लीजिए। अब इसको लिखेंगे आप AN 0 0 AN। अब ऐसे यहाँ भी लिखना है आपको। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए 0 n AN माइनस 1 B 0 0। इनको ऐड कर लीजिए तो इसका मतलब ये होगा A B 0 A इसकी होल पावर n। ऐसे ही अब इनको ऐड करेंगे AN AN माइनस 1 B 0 AN। तो आपको इसको ऐसे ये लिखना होगा। तो इसका मतलब अब आपने यहाँ तक लेकर आए हैं अब आप PMI लगा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे 1 पुट अप करना है। n इक्वल टू 1 पुट अप कर लीजिए। तो n की जगह अगर आप 1 पुट अप करेंगे तो देखिए कितना होगा A B 0 A। यहाँ पे A टू द पावर n की जगह 1 पुट अप करोगे तो n की जगह आपको 1 पुट अप करना है 1 माइनस 1 B 0 A टू दी होल पावर 1। तो इसका मतलब आप पाएंगे A B 0 A यहाँ भी आपका यही आएगा A B 0 A क्योंकि 1 के ऊपर 1 पावर 0 किसी की पावर 0 इसकी वैल्यू 1। तो LHS बराबर RHS देन P1 इज ट्रू। तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर P1 इज ट्रू। तो P1 ट्रू है। अब ऐसे ही हम K के लिए इसको वेरीफाई करेंगे और K+1 के लिए इसको वेरीफाई करेंगे। पहले हम एक बार ये जो मैट्रिक्स सिस्टम है इसको ऊपर लिख लेते हैं। एक स्टेप हमारा पूरा हुआ। अब K के लिए प्रूफ करना है और K+1 के लिए हमें इसको प्रूफ करना है। तो ये हमारे पास अब यहाँ पे ये क्वेश्चन है इसको प्रूफ करना है। तो देखिए ये है आपका सेकेंड स्टेप। इसमें आप K के लिए लेट करेंगे कि P के ट्रू है तो इसका मतलब इसे K की फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। A B जहाँ N है वहाँ पे आपको K लिखना होगा। तो जैसे आप PMI प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन 11th क्लास में आप करते थे सीरीज़ के लिए वैसे यहाँ भी आपको वही करना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे K लिख लिया है। तो ये आपका सेकेंड स्टेप हो चुका है। अब हम यहाँ पे थर्ड स्टेप प्रूफ करेंगे। तो नाउ V सेल। तो अब यहाँ पे हम प्रूफ करेंगे V सेल प्रूफ डेट PK+1 इज ट्रू। PK+1 जो है वो आपका ट्रू होगा। इसका मतलब आप इसे
देखिए यहाँ पे हमारा ये काम होगा, जब हम k+1 के लिए प्रूफ करेंगे तो यहाँ पे हमें LHS में k+1 बनाना है और RHS में अपने आप ही k+1 आ जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करना है ऑन मल्टीप्लिकेशन बाई AB0A। इसका मतलब आप यहाँ पे जो LHS में मैट्रिक्स होगी उससे ही मल्टीप्लाई कर दीजिए, जिससे कि यहाँ पे k+1 आ जाए। तो क्योंकि जब आप ये दोनों साइड में मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी और यहाँ भी, तो यहाँ पे k+1 पावर बन जाएगी, तभी ये चीज़ प्रूफ होगा। मैट्रिक्स के हर क्वेश्चन में आपको ऐसे ही प्रूफ करना होता है। जो भी LHS में मैट्रिक्स होगी आप बस उसकी k पावर हटा के उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, जिससे कि आप पावर में k+1 बना पाएं। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। तो AB0A टू दी होल पावर k इंटू दोनों साइड मल्टीप्लाई करना है आपको इसको, AB0A। ऐसे यहाँ भी a टू दी पावर n NAK-1 इंटू B0AK इंटू AB मल्टीप्लाई करनी होगी 0A। तो देखिए यहाँ तो इंटू में पावर ऐड हो जाएगी, तो इससे आपको AB0A टू दी होल पावर k+1 ही मिल जाएगा। अब यहाँ पे आपको इंटू करनी है रो की इंटू कॉलम के एलिमेंटों से, फर्स्ट की फर्स्ट के साथ। तो इसकी इंटू इससे और इसकी इंटू 0 से करेंगे, तो ये हो जाएगा n और a। तो देखिए इंटू में पावर ऐड हो जाएंगी, n+1 हो जाएगा। जब इसकी इंटू 0 से होगी तो ये 0 ही हो जाएगा, +0। तो ऐसे ही फिर आप, अभी आपने इस रो की इस कॉलम से इंटू की, अब इस रो की आपको सेकंड कॉलम से इंटू करना है। तो इसका मतलब पहले इस एलिमेंट की इससे इंटू करेंगे an इंटू बी, और फिर इसकी इंटू इससे करेंगे NAK-1 B इंटू ए। अब 0 की इंटू इससे करेंगे 0, इसकी इंटू 0 से करेंगे +0, फिर इसकी इंटू इससे करेंगे सेकंड कॉलम से करेंगे तो ये भी 0 आएगा, प्लस इसकी इंटू इससे करेंगे तो AK इंटू ए होगा। तो इसका मतलब a की पावर 1 है, तो +1 कर लीजिए जैसे हमने यहाँ पे किया था। यहाँ पे सॉरी k लिखना था, आपको k लिखना होगा। तो ये k है आपके पास। तो इसका मतलब अब इसे सिंप्लीफाई करके लिख लीजिए। तो एक बार इसको नोट डाउन कीजिए, मैं ज़रा इसको रब करके इधर ही लिखूंगा। तो देखिए इसका मतलब यहाँ पे आपके पास ये आ जाना है AB0A टू दी होल पावर k+1 इक्वल टू a टू दी पावर k+1 0। और यहाँ क्योंकि यहाँ पे आपने इसकी इंटू इससे की थी, तो ये सॉरी k आना था AK, ये प्लस था, इसकी इंटू इससे की, फिर इसकी इंटू इससे की थी। तो देखिए यहाँ पे जब आप a की इंटू करेंगे इन दोनों की, तो a टू दी पावर k ही हो जाएगा, और a टू दी पावर k को आप कॉमन ले सकते हैं। तो a टू दी पावर अगर k कॉमन लेंगे तो आपके पास बचेगा a टू दी पावर k और b, आप इसको कॉमन ले सकते हैं, ये पूरा कॉमन हो जाएगा। और यहाँ पे सॉरी n नहीं, ये k होना था, क्योंकि जब आपने k में रिप्लेस किया तो k ही लिखना पड़ेगा आपको। तो ये k होना था। तो इसका मतलब जब आप ये a टू दी पावर k कॉमन लेंगे तो 1 यहाँ बचेगा 1 + k, और ये है आपका a टू दी पावर k+1। तो ये बचा हुआ है। इसका मतलब आप ये जो हमारे पास फॉर्मेट आई, इस फॉर्म को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, a टू दी पावर k+1 0 AB0A टू दी होल पावर k+1 पहले k+1 को लिख लीजिए, और a टू दी पावर k+1 -1 इंटू b ऐसे लिख सकते हैं आप, और a टू दी पावर k+1। तो देखिए जो आपकी यहाँ पे जो सेकंड स्टेप था आपका k की फॉर्मेट थी, वहाँ अब यहाँ पे k+1 की फॉर्मेट बन चुकी है। तो यही आपको प्रूफ करना था। देयरफॉर pk+1 इज ट्रू। तो ये pk+1 जो है वो ट्रू होगा। तो आप लास्ट में लिख सकते हैं हैंस pn इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। तो ये सभी नेचुरल नंबर के लिए ट्रू होगा, चाहे वो 1 हो, k हो, k+1 हो, 2 हो, 5 हो, कुछ भी हो, सभी नंबरों के लिए ट्रू होगा।
तो देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें आपको ए मैट्रिक्स गिवन है 1 1 1 1 1 1 और इसके बाद a टू द पावर n आपको ये प्रूफ करना, मतलब ये प्रूफ करना है कि इसके इक्वल है सभी नेचुरल नंबर के लिए। इसका मतलब यहाँ पे भी आप PMI लगाएंगे तो सॉल्यूशन में आप लिख लीजिए, और यहाँ पे आपको PMI लगाएंगे तो आपको पहले पुटअप करना है n की जगह 1, तो चाहो तो लिख सकते हैं यूजिंग PMI, यूजिंग प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन। तो इसका मतलब पहले आपको n की जगह पर 1 पुटअप करना है, तो 1 लिख लीजिए। तो यहाँ पे होगा n माइनस 1, ये 3 टू द पावर 1 माइनस 1 1 माइनस 1 ऐसे ही लिख लेंगे आप यहाँ पे हर एक जगह। तो आपको रिजल्ट देखते हैं कितना मिलेगा, ये लिख लीजिए। किसी की पावर 0 उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो आप यहाँ पे 3 की पावर 0 लिखेंगे, तो जिसे आपको 1 लिखना होगा। किसी की पावर 0 उसकी वैल्यू 1, तो यहाँ पे आपका स्टेप फर्स्ट पूरा होगा। तो यहाँ लिखेंगे आप P1 is 2, क्योंकि जो आपको मैट्रिक्स A गिवन था वही आ चुका है। तो इसके बाद लिखना है आपको लेट Pk be ट्रू, लेट Pk be ट्रू। अब जहाँ पे आप n है वहाँ पे आपको k लिख देना है, तो इसका मतलब यहाँ पे आपको k की फॉर्मेट बना देनी है 3 टू द पावर k माइनस 1 k माइनस 1 k माइनस 1, ये वाली फॉर्म लिख लीजिए। ऐसे यहाँ भी लिखेंगे, नीचे भी सभी आपकी एक ही जैसे फंक्शंस हैं, तो इसको इस टाइप में ही लिख लीजिए। तो देखिए ये है आपके पास में k वाली फॉर्म आ गई। अब यहाँ पे आप प्रूफ करेंगे k+1 के लिए। तो नाउ we shall prove that Pk+1 is also true, is true। तो इसका मतलब आप इसे भी ट्रू प्रूफ करेंगे। तो इसका मतलब अब जैसा कि मैंने आपको कहा था, यहाँ पे आपको k+1 बनाना है, इसका मतलब मल्टीप्लाई करनी होगी ऑन मल्टीप्लिकेशन या ऑन मल्टीप्लाई बाई। आप मल्टीप्लाई कर लीजिए यहाँ पे a, बोथ साइड, दोनों साइड आप a से इंटू करेंगे, जिससे कि a टू द पावर k+1 बन जाएगी। तो a टू द पावर k इंटू a, ऐसे फिर आप यहाँ भी लिखेंगे जो आपको मैट्रिक्स सिस्टम दे रखा है 3 टू द पावर k माइनस 1 3 टू द पावर k माइनस 1 3 टू द पावर k माइनस 1 k माइनस 1 k माइनस 1 k माइनस 1 इंटू a। तो देखिए दोनों साइड आपने मल्टीप्लाई कर दिया है a से इंटू करने के बाद यहाँ तो बन जाएगा a टू द पावर k+1। अब यहाँ पे कितना होगा, क्योंकि देखिए ये जो a है, a की वैल्यू हमें दे रखी है, तो हम a की जगह a की वैल्यू भी पुट अप कर सकते हैं 1 1 1 1 1 1 1 1 1। तो हमने a की वैल्यू पुट अप कर दी। अब यहाँ पे हमें इंटू करना है रो की इंटू कॉलम के एलिमेंट से, फर्स्ट के साथ 3k माइनस 1 प्लस 3k माइनस 1 प्लस 3k माइनस 1। तो ऐसे ही मल्टीप्लाई अब तो इसकी इंटू पहली रो की इंटू पहले कॉलम से की, पहली रो की इंटू अब हमें सेकंड कॉलम से करनी है, तो सेकंड कॉलम के अकॉर्डिंग भी हमें वही रिजल्ट मिलेगा। तो देखिए ये भी हमने इंटू कर दी। ऐसी थर्ड कॉलम से भी करनी है तो उससे भी हमें यही रिजल्ट मिलेगा, प्लस k माइनस 1 k माइनस 1। तो ऐसे ही फिर आपके पास डिनोमिनेटर में, मतलब इनके नीचे भी वही रिजल्ट आना है, तो आप यहाँ पे यही लिखेंगे a टू द पावर k+1। अब आप इनको ऐड करेंगे। सपोज डैट मैं आपसे कहूँ a टू द पावर k प्लस a की पावर k प्लस a की पावर k, इन तीनों को ऐड करना है, तो आप बताएंगे 3ak। तो यही होगा जब आप तीनों को ऐड करेंगे, तो ऐसे ही इनको ऐड करेंगे 3 इंटू 3 टू द पावर k माइनस 1 3 इंटू 3 टू द पावर k माइनस 1 3 इंटू 3 टू द पावर k माइनस 1। डिनोमिनेटर में भी वही होगा जो सॉरी नीचे भी इनके वही लिखा जाएगा जो आपने यहाँ पे लिखा है। तो इसका मतलब इतना लिखिए ज़रा। तो देखिए ये बन चुका है, इनटू में पावर ऐड करेंगे, ऐड हो जाएगी तो कितना होगा तो वो लिख लीजिए ज़रा और देखते हैं कितनी क्या फॉर्म बनेगी। तो ये बनेगा 3k+1 माइनस 1, क्योंकि इनटू में पावर ऐड हो जाती है। ऐसी यहाँ भी वही फॉर्मेट बनेगी। तो नीचे भी जितनी भी आपकी वैल्यूज़ हैं, एंट्रीज़ हैं, तो उनमें भी यही फॉर्म बनेगी। तो आप इसको ऐसे ही रहने देंगे, लेकिन एग्जाम में पूरा लिखेंगे। इसका मतलब a टू द पावर k+1
तो आपने देखिए जब k की फॉर्म थी तो ये था, जब k प्लस वन की फॉर्म है तो ये है, तो इसका मतलब ये जो है आपका k प्लस वन के लिए ट्रू होगा। देयरफॉर पी के प्लस वन इज ट्रू। तो पी के प्लस वन जो है वो ट्रू है, हैंस पी एन इज ट्रू फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। इसका मतलब ये सभी। तो देखिए ये है मिसलेनियस का फर्स्ट क्वेश्चन, तो इसे ज़रा हम समझेंगे। यहाँ पे आपको दे रखा है